यूनेक्स्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीएसएससी थर्ड सीजीएल जिसका कि एग्ज़ाम डेट जारी हो गया है उसकी तैयारी के बारे में। क्योंकि दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, 2 दिन पहले जो है अभी आयोग ने जो है अपना पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है इसके प्री एग्ज़ाम के लिए, मेंस एग्ज़ाम के लिए, यहाँ तक कि रिजल्ट का डेट भी जारी हो चुका है। तो ऐसे में अब आप लोग जो है बार बार ये सोच रहे हैं कि अब इतने कम टाइम में इसकी तैयारी कैसे। हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि इतने कम टाइम में आप कौन कौन से बुक्स को फॉलो कीजिए, क्या क्या ऐसा पढ़िए जिससे कि आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले कहूँगी कि अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं आज के टॉपिक को। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब इस नोटिस को देख रहे हैं, इसमें जो है बीएसएससी ने पूरा आपका जो है डेट जारी कर दिया है, जिसमें कि आपको अभी देखना है फिलहाल आपका प्री एग्जाम जो कि कब होना है। तो आप देख रहे हैं कि आपका जो प्री एग्जाम है वो 26 और 27 सितंबर को यहाँ पे प्रस्तावित है। 26-27 सितंबर को आपका प्री एग्जाम होना है। तो ऐसे में जो है आप देखेंगे तो आपके पास बस 2 मंथ का टाइम बचता है अभी से, क्योंकि सितंबर अभी जा रहा है, 10-11 सितंबर निकल चुका है। अब जो है आपके पास बस 2 मंथ है। उसमें भी अभी जो है आप देखेंगे तो आपका जो एग्ज़ाम है 27 सितंबर को, 26 सितंबर को, उससे पहले बहुत सारा कुछ होना है। जैसे कि अभी बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं, आपका अभी दशहरा होना है, फिर दिवाली और छठ होगा। तो ऐसे में जो है बहुत सारे टाइम आपके ऐसे ही चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि कितना भी आप कोशिश कर लीजिए फेस्टिवल्स में टाइम जाने ही जाने हैं। तो आप देखेंगे तो आपके पास अभी मुश्किल से जो है 50-55 दिन मिलेगा जिसमें कि आप अच्छे से तैयारी कर पाए और पढ़ाई कर पाए। तो दोस्तों, इतना कम टाइम है और ऐसे में जो है आपके मन में ये ख्याल बार बार आ रहा है कि आप कौन सा शॉर्टकट ढूंढे और किस किस बुक को फॉलो करें जिससे कि सिलेक्शन आपका पक्का हो जाए। तो दोस्तों, आप सब ने देखा होगा, जैसे ही कोई एग्जाम्स होना होता है या फिर कुछ भी इस तरह के नोटिस आते हैं, कोई एग्जाम डेट जारी होता है, तो मार्केट में बहुत सारे बुक्स आ जाते हैं। तो आप सबको बता दें कि ये जितने भी बुक्स आते हैं, जितने भी ये जो बुक्स के बाढ़ आ जाते हैं, वो सब आपके लिए ज़रूरी नहीं है। आपको कुछ ही सेलेक्टिव बुक्स फॉलो करने हैं, कुछ ही बुक्स आपको उठाने हैं और उसी से आपको लगातार प्रैक्टिस करना है, लगातार रिवीजन करना है, तो ही आप जो है इसमें अपने लिए एक सीट सुनिश्चित कर पाएंगे। तो इसको हम लोग इसके बुक्स पे जाने से पहले हम लोग देखेंगे इसका एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस किस तरह का है। तो आप सब ने तो नोटिफिकेशन रीड कर ही लिया होगा, फिर भी इसके पहले हम लोग को एक बार चर्चा करना ज़रूरी है। तो जैसा कि आप सब देखे हैं, इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही मतलब कह सकते हैं जो बाकी के एग्ज़ाम्स होते हैं जिस तरह से, बस आपके 150 क्वेश्चन आएंगे जो प्री एग्ज़ाम होगा, और उसमें आपके 3 सेक्शन होंगे। 150 क्वेश्चंस में 50 क्वेश्चंस तो आपके जनरल नॉलेज के हो जाएंगे जिसमें करंट अफेयर्स भी होंगे, 50 क्वेश्चंस रीजनिंग के हो जाएंगे, 100 ये हो गए। और जो एक सेक्शन होगा वो होगा आपका मैथ और साइंस का, जिसमें कि 25 जो आपका मैथ्स है, 25 आपका साइंस है। तो इस तरह से 150 क्वेश्चन 3 सेक्शन है, और तीनों ही सेक्शन जो है अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप तीनों में से किसी एक को भी जो है नहीं छोड़ सकते, तीनों में से किसी एक को कम नहीं आंक सकते। अगर आपको सिलेक्शन पाना है और आपको मेरिट में आना है तो आपको तीनों ही सेक्शन को बराबर ही ध्यान देना होगा, बराबर ही इसके लिए तैयारी करनी होगी। क्योंकि आप जानते हैं कि इसमें इतने सारे कैंडिडेट अपीयर हो रहे हैं, 9 लाख कैंडिडेट्स ने फॉर्म डाला है, कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा टफ है। और ऐसे ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो कि ऑलरेडी कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं, रेलवे में जॉब कर रहे हैं, बैंक में जॉब कर रहे हैं, जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है, एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं। तो ये सब जो होते हैं जितने भी कैंडिडेट्स, इनका मैथ्स रीजनिंग बहुत अच्छा होता है। तो जो आपके मैथ्स और रीजनिंग के यहाँ पे क्वेश्चन है, रीजनिंग में आपने देखा कि 50 क्वेश्चन एक सेक्शन में है और 25 क्वेश्चन आपके मैथ्स के हैं, तो 75 क्वेश्चन तो यही हो गए। और ये जो है, जो कि आपके ये रेलवे और एसएससी वाले हैं, इनका बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पर जो है आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो मैथ और रीजनिंग के लिए मैं आपको बस 2 बुक्स बताऊँगी, उसी दोनों बुक्स को आपको फॉलो करने हैं। तो और जो इसके बाद हम लोग बात करेंगे जनरल नॉलेज के बारे में, जनरल अवेयरनेस के बारे में, कि उसके लिए आपको क्या पढ़ना है। तो क्योंकि मैथ्स रीजनिंग यहाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों, मैथ और रीजनिंग के लिए आपको कुछ नहीं करना, इतने सारे जो मटेरियल मिल रहे हैं उस पर किसी चीज़ पे आपको भागना नहीं है। आपको मैथ और रीजनिंग के लिए बस और बस जो आर.एस. अग्रवाल की बुक आती है उसको फॉलो करना है। दोनों ही सब्जेक्ट के लिए जो है आपका, दोनों ही पोर्शन के लिए जो ये आर.एस. अग्रवाल की जो बुक है, जो मैथ्स के लिए जो आर.एस. अग्रवाल की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाली जो बुक आती है उसको आपको देखना है, वहाँ से आपको बेसिक क्लियर करने हैं। और जो रीजनिंग है उसके लिए
बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आते हैं जो कि आपका सीजीएल का जो तैयारी होता है, जो एसएससी सीजीएल के लिए और रेलवे के लिए, तो इसके लिए जितने भी प्रैक्टिस सेट आते हैं जो कि स्टैंडर्ड्स है, जैसे कि किरण पब्लिकेशन के या फिर जो भी स्टैंडर्ड पब्लिकेशन होते हैं जिसमें कि एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर हैं, वो आपको उठाना है मैथ और रीजनिंग दोनों के लिए, और आपको डेली एक एक सेट लगाना है। बस अभी से आप कुछ नहीं, उठाइए और आँख मूंद के डेली एक सेट लगाना शुरू कर दीजिए। कुछ बेसिक प्रॉब्लम आती है तो आपको बस उस बुक से जो है वहाँ पर देख लेना है, जो उसकी बेसिक ट्रिक है। तो ये सब करते करते जो है आपका काफ़ी अच्छा हो जाएगा एग्जाम तक, मैथ्स और रीजनिंग। उसके बाद हम लोग बात करेंगे साइंस के लिए, क्योंकि साइंस यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैथ वाले पोर्शन में 25 क्वेश्चन साइंस से आएंगे उसको आप जो है इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस 25 में अगर आप चाहे तो 22-23 आसानी से, यहाँ तक कि अगर आपकी तैयारी अच्छी होगी तो आप 25 में 25 स्कोर कर लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि साइंस में लिमिटेड क्वेश्चंस है, वही क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते रहते हैं सारे एग्जाम्स में, भले वो बीपीएससी का प्री क्यों ना हो या फिर आपका एसएससी सीजीएल या फिर कहीं भी जो क्वेश्चंस आते हैं, साइंस के क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो साइंस के लिए जो है आपको 2 मटेरियल फॉलो करना होगा, 2 बुक्स फॉलो करने होंगे। तो साइंस के लिए जो है आप वो 2 कौन से बुक फॉलो करेंगे मैं आपको बता दे रही हूँ। ये आप देख रहे हैं घटना चक्र की ये बुक है, ये वाली जो बुक है घटना चक्र की, आप इतनी मोटी सी है जिसको देख के आप डरेंगे नहीं। अगर आप इसको सेक्शन वाइज देखेंगे, केमिस्ट्री के लिए अलग से, बायोलॉजी के लिए अलग से और जो फिजिक्स के लिए अलग अलग पार्ट करके देखेंगे तो ज़्यादा नहीं है, मुश्किल से 200 पेज में आपका फिजिक्स हो जाएगा, 100 पेज में केमिस्ट्री है, बाकी जो है आपका बायोलॉजी है, क्योंकि इसको मैंने काफ़ी अच्छे से देखा है, काफ़ी अच्छे से मैं इसको रीड करी हूँ, तो इतना ही कुछ है। तो आपको इस बुक को, जो घटना चक्र की ये साइंस की बुक है, आप इसको ले आइए मार्केट से जाके, अगर आपके पास नहीं है। वैसे अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास ये वाली बुक होगी ही। आप इस पूरे बुक को लगा जाइए, इसमें जो है आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो कि अभी तक एग्जाम हो चुके हैं, बीपीएससी हो या फिर आपका एसएससी हो, बीएसएससी हो या फिर यूपीपीसीएस हो, बहुत सारे जितने भी एग्जाम्स अभी तक हुए हैं उस सब के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो घटना चक्र की ये वाली बुक आप लगाइए, और उसके साथ साथ दूसरी जो एक बुक आती है लूसेंट की, जो साइंस की ये वाली बुक है, ये वाली बुक आप देख रहे हैं लूसेंट की, साइंस की अलग से आती है, बाकी सारे सब्जेक्ट्स वाली नहीं, ये साइंस वाली बुक आप इसको ले आइए। और इसमें जो है बहुत जो मटेरियल दिया हुआ है, इसके अंदर जो ये कंटेंट है इसको आपको नहीं पूरा नहीं पढ़ना है। इसमें क्या करना है, जो इसमें सारे सेक्शन के बाद, जैसे फिजिक्स के बाद, केमिस्ट्री के बाद और बायोलॉजी के बाद जो कुछ जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो दिए हुए हैं 200-300 करके, ऐसे ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, उन सारे क्वेश्चंस को आप लगा जाइए। एक बार जब आप घटना चक्र से पढ़ लेंगे उसके बाद फिर इसके सारे क्वेश्चंस को, ऑब्जेक्टिव को आप लगा जाइए, तो आपका साइंस अच्छे से तैयार हो जाएगा और साइंस के एक भी क्वेश्चंस आपके नहीं छूटेंगे। तो इस तरह से बात कर लिए हम लोगों ने, जो है आपका रीजनिंग, मैथ, साइंस वाला पोर्शन, ये दोनों पोर्शन की हम लोगों ने बात कर ली। अब हम लोग चलते हैं जनरल नॉलेज वाले सेक्शन पे। उसके लिए आपको क्या करना होगा, तो दोस्तों देखिए, ऐसे जो कोई एग्जाम्स होते हैं, जो वनडे एग्जाम आपका होता है, इस तरह के एग्जाम्स के लिए आप जो है सबसे पहले भागते हैं लूसेंट पे, क्योंकि ये सबका फेवरेट बुक है। लूसेंट एवरग्रीन बुक है, आप सब जानते ही हैं काफ़ी टाइम से, और काफ़ी जो कैंडिडेट्स इसको फॉलो करते हैं। लेकिन आपको बता दें, लूसेंट बहुत अच्छी बुक है, बेशक अच्छी बुक है लूसेंट, लेकिन सिर्फ और सिर्फ लूसेंट पे आप रिलाई नहीं कर सकते। वो इसलिए क्योंकि अब जो है कंपटीशन टफ हो गया है। पहले वाली बात रह नहीं गई है कि पहले की तरह आप लूसेंट उठाए, पूरा रट लिए और वहीं से जाके आपके क्वेश्चंस आएंगे, आप लगा लेंगे। तो इसीलिए आपको लूसेंट के भरोसे नहीं रहना है। आपको क्या करना है, आप लूसेंट पढ़िए, लूसेंट को भी आप रिवाइज करने के लिए रखिए, पढ़ते रहिए। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि आपके हिस्ट्री के क्वेश्चंस आएंगे, पॉलिटी के क्वेश्चंस होंगे, वहाँ पर आपके ज्योग्राफी के क्वेश्चन होंगे, बिहार स्पेशल भी कुछ होंगे, तो ये सारे सब्जेक्ट्स से अलग अलग क्वेश्चन आएंगे, जिसमें कि हिस्ट्री और पॉलिटी और ज्योग्राफी पर ज़्यादा फोकस होगा। तो इन सारे सब्जेक्ट्स के लिए जो है, इसके लिए भी आप घटना चक्र लगा लीजिए। इस तरह से जो है आपके घटना चक्र के बुक आते हैं, सारे सब्जेक्ट के, सब सब्जेक्ट वाइज होता है। तो देखिए, ये जो है आपको बहुत ही अच्छा 6 से 7 महीने के अंदर आपको बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी इस एग्ज़ाम से। तो यहाँ पर जो अगर आपके पास घटना चक्र के ये जितने भी बुक्स हैं वो नहीं है, तो आप प्लीज़ जाइए मार्केट से ले आइए, अभी भी आपके पास टाइम है। सारे सब्जेक्ट के एटलीस्ट आप साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी के तो ले ही लीजिए। घटना चक्र के ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर वाला जो आता है इस तरह का आपको मिलेगा। ये मेरा तो बहुत पुराना है
आप जो अभी नया वाला होगा जो 2022 वाला वो ले आइए मार्केट से, और घटना चक्र आप पूरा लगा जाइए, क्योंकि घटना चक्र अगर आप पूरा लगा लेते हैं तो आपका मैं बता रही हूँ आपको कि आपके क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे वहाँ पे। तो इस तरह से हो गया आपका ये घटना चक्र से कर लीजिए ये सारे सब्जेक्ट, और बाकी जो बिहार स्पेशल है वो जो आप बाकी के बुक्स फॉलो करते हैं जो बिहार स्पेशल के लिए आते हैं, नैनो केबीसी नैनो वगैरह के, वहाँ से आप कर ही सकते हैं, क्योंकि आप सब ने जो भी इसका एग्ज़ाम दे रहे हैं बीपीएससी वगैरह तो देते ही रहते हैं, तो वहाँ से आप बिहार के क्वेश्चंस देखते रहिए, मैप को फॉलो करते रहिए। और अब हम बात कर ले करंट अफेयर्स की। तो दोस्तों करंट अफेयर्स के लिए जो है आपको इस साल का पूरा तो पढ़ना ही होगा। तो जो भी मैगजीन्स आप करंट अफेयर्स के लिए फॉलो कर रहे हैं उस मैगजीन से करंट अफेयर्स को पढ़ते रहिए। जनवरी से लेकर के आप सितंबर अक्टूबर तक का तो तैयार कर ही लीजिए। इस पर हम अलग से चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों अगर आपके मन में कोई डाउट है इस वीडियो को देखने के बाद, अगर आपके मन में कोई सवाल रह जाता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरी कोशिश होगी उस कमेंट का रिप्लाई करूँ। अगर नहीं कर पाती हूँ तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आपके जितने भी डाउट्स है उसको क्लियर करूँगी। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।